नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिज्नीलैंड मेला के 3 व्यापारियों की संदिग्ध मौत। निगम के शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित। अवैध रेत भंडारण पर छापा। अब खबरें विस्तार से। स्थानीय बुधवारी बाजार में संचालित डिज्नीलैंड मेला में कपड़े की दुकान का संचालन करने वाले 2 व्यापारियों और एक बालक की मौत हो गई। शुक्रवार की रात एक साथ 5 लोगों ने खाना खाया था, जिसमें से 3 को पेट दर्द, उल्टी, दस्त शुरू हुआ। आनन फानन में तीनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। बालक के अस्पताल पहुंचने से पहले ही जबकि 2 की उपचार के दौरान मौत हुई। अब तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। 3 लड़के जो मेला में काम करते थे, उनके मर्ग की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण स्पष्ट हो पाया है? अभी कारण स्पष्ट नहीं है, अभी जांच चल रही है। क्या बता रहे हैं सर? मेला क्या बता? अभी पूछताछ चल रहा है। कितने लोग हैं? कितने लोग डेथ हुई है? 3 लोग। रात में हम लोग साथ में खाना बनाए। खाना खाने के बाद 2 लोग अलग चले गए सोने, 3 लोग अलग चले गए थे सोने। सुबह 5 बजे आए हम लोग को जगाने कि चलो पेट में दर्द है, लेके अस्पताल लेके आए हैं। कितने लोग खाए थे? क्या क्या खाए थे? 5 लोग खाए थे, चिकन खाए थे। हाँ। शराब वराब पिए थे? कौन? साथ में जो नहीं, वो नहीं पता था, तो हमें जानकारी नहीं है, वो सब जानकारी नहीं। खत्म कहाँ हुए हैं? यहाँ पे हो गया है। तीनों? नहीं, 2 जन। हाँ। कितने बजे करीब खाना वाना खाए थे? 12:30 के आसपास में खाया। तब तक आप जग रहे थे? मेला 11 साढ़े 11 बजे बंद होता है, उसके बाद खाना वाना बनाना, फिर खाना सोना, तो टाइम हो ही जाता है। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। मिलता कि वही कहती है ना? मिलता नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश के हैं। वो मिलता क्या चीज़ का उनका दुकान था? एक जन की साड़ी की थी, एक जन की कुर्ती की थी। मेला ये दुकान वाले हैं, ये लोग दुकान वाले लोग कल दुकान बंद किए, रात में मेला बंद हुआ। उसके बाद अपना अपना सब खाना पीना बना खा पीकर सोए। 5 लड़के थे। हाँ। 2 लड़के अलग सोए, 3 लड़के अलग सोए। भोर में पेट में दर्द हुआ बोल के 2 लड़के को बुलाए। फिर वो लोग हॉस्पिटल लेकर आए, है ना। हॉस्पिटल आए, फिर काफ़ी पेट में दर्द हो बताए। फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल में ही दोनों का डेथ हो गया और एक लड़का सोया हुआ था। अब वो सोया हुआ सोए रह गया। 2 लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, वो लेकर आए हैं भैया लोग। हाँ। तो 2 लोग की मौत यहाँ हुई और एक जने का? एक वहीं। और क्या क्या नाम था, क्या हुआ था, कहाँ के? ये लोग MP के और UP के हैं। अनिल कुमार पांडे एक का समीर और एक का सुहेल। हाँ, पेशेंट सुबह 6 बजे आए हैं, हिस्ट्री बता रही है विष्णु, और एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग की कंप्लेंट से भर्ती हुए हैं। बट ऑन द एडमिशन पे ही उनका हालत थोड़ा सा ठीक नहीं था। बट डॉक्टर ने देखे कि लेकिन दे आर सडनली दे पास आउट। नॉन क्या कह सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आफ्टर पोस्टमार्टम में इट विल बी रिवील्ड व्हाट हैपेंड, है ना। बिस्तर से पता चलेगा। और क्योंकि उम्र 28 साल की है एक की, और एक को तो खैर 30 साल, और एक की 30 साल है। अब शाम के 4 बजे से एक का पेट दर्द गया था, दूसरे का पेट दर्द भी पता नहीं कितने बजे से दूसरे का पेट दर्द, वही 4 शाम का ही है ना। शाम से पेट दर्द करता, और इनको हिस्ट्री दे रहे हैं कि चिकन विकन खाए थे करके। तो अब कह सकते नहीं, 2-3 एपिसोड हुआ है, लेकिन अब स्टार्ट हो गया था ये सब चीज़ें। क्योंकि पीछे एक बच्चा वहाँ पे प्लॉट डेट भी आया है हमारे यहाँ भी। मतलब ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, कोई भी चीज़ कह नहीं सकते। फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। और PM विल डिस्क्लोज इट।
जिले में खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बरहमपुर में रेत भंडारण कर रखी गई 200 ट्रैक्टर से अधिक रेत को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जाता है कि सोनपुरी हसदेव नदी से रेत की चोरी की जा रही थी। यहाँ पे शिकायत आया है न्यूज़ के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से कि अवैध भंडारण है। उस संबंध में आए थे तो मौके पे अभी लगभग 200 ट्रिप रेत का स्टॉक है और यहाँ पे कोई चालक और भंडारण करता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, इसलिए हम अभी इसको जब्ती में किए हैं। नगर पालिक निगम कोरबा के शहरी क्षेत्रों में शनिवार को पानी आपूर्ति ठप रही। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रामपुर, कोसाबाड़ी, निहारिका, टीपी नगर, पुरानी बस्ती, इमली डुग्गू सहित लगभग पूरे शहर में पानी आपूर्ति बाधित रही। इसका कारण बताया जा रहा है कि जल उपचार संयंत्र के मुख्य पॉट लाइन का हेडर फट जाने के कारण उपरोक्त स्थिति निर्मित हुई है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की मतगणना आगामी 4 जून को होगी। इसकी तैयारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रारंभ कर दी गई है। मतगणना में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया। जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना IT कॉलेज झगरहा में की जाएगी। रिजल्ट बटन दबाने के बाद 17C पार्ट 2 में एंट्री कर देनी है। पार्ट 2 में एंट्री करता सारे उनके एजेंट सब कोई अंदर जाएंगे। सबको पता है अंदर टेबल है उनके, अपने टेबल पे क्लियर हुआ, नहीं तो हाँ रिजल्ट क्लियर होने की नौबत उस समय तक भी नहीं है। तो हमको थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए। बनाए रखना। ये देखिए 129 ध्यान देंगे, ये भी इलेक्शन ऑफिस है। निर्वाचन 2 होते हैं, RPF 50, RPF 51। RPF 50 का काम खत्म हो चुका है, अब कोई काम नहीं। RPF 51 का काम है। हमारे साथ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि RPF 51 आपको भी पढ़ना है, क्योंकि RPF 51 में एक 6 प्रकार वीवीपैट है। वीवीपैट काउंटिंग होगी तो 4 प्रकार की काउंटिंग होती है। तो ट्रेनिंग यहीं पर भी खत्म होगी। आपको सब आता है, लेकिन हम आपको फिर से एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं। तो आपसे नियुक्ति होगी, कौन नियुक्त किए जा सकते हैं ये ध्यान देंगे। कितने कैंडिडेट है सर यहाँ? 27। देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास समस्या और ये समस्या सभी अक्सर रहता सामान्य तौर पे हमारे जो 27 खड़े उसमें से कम 20 ऐसे होंगे जो सक्रिय सदस्य एक निर्दलीय उम्मीदवार के एजेंट के रूप में टेबल में बैठ रहा है। अगर ये बात मीडिया को पता चल जाए, अगर ये बात पता चल जाए कि फलाना पार्टी का सचिव एक निर्दलीय का एजेंट है, तो वो कैसा समाचार बनाएंगे। ये तो डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं हुए। हम आपको क्या बता रहे हैं कि 5 का करना है, रैंडमली सिलेक्टेड 5, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे पहले जो मशीन रिजल्ट नहीं बताए थे उसका करेंगे, कंट्रोल यूनिट का और उससे मैच नहीं करना, ये अंतर है। लेकिन ये सब आरओ के पास रखिए। पहले ये टफ था, पहले ये नियम टफ थे, अब ये नियम एकदम सरल। ये A, B और C ये तीनों ही केस के मशीन आरओ के पास रखे रहे।
मुड़ापार बाईपास मार्ग में तेज एवं लापरवाही पूर्वक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। वार्ड पार्षद के अनुसार वाहन नाली में नहीं पलटा होता तो बगल वाले घर में घुस गया होता और बड़ा हादसा हो सकता था। पार्षद की मांग है कि आबादी क्षेत्र में भारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया जाए। पानी नहीं आएगा दोस्त। यहाँ पर मोहल्ले वाले के द्वारा सूचना दी गई कि सुबह 5 बजे एक ट्रक जो अनियंत्रित गति से आता हुआ ड्राइवर की लापरवाही के कारण नाली से कारण घर में नहीं घुसा, वरना वो बगल वाले घर में ट्रक घुस जाता और जिससे कुछ जनहानि हो सकती थी। मैं प्रशासन महोदय से निवेदन करता हूँ कि कम से कम रिहायशी एरिया से ट्रकों का आवागमन में प्रतिबंध लगाया जाए। सीतामढ़ी स्थित शनि मंदिर के पास खंभे को नगरपालिका निगम के ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी। यह ट्रैक्टर अगर मंदिर किनारे बैठे भिक्षुओं पर चढ़ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लोहा के खंभा की वजह से बच गया। क्या हुआ? नहीं तो मंदिर क्या हुआ यहाँ पर? ट्रैक्टर वहाँ फंस गया था ना, ऑटो के वजह से ट्रैक्टर फंस गया, नहीं तो मंदिर में घुस जाता। और हम लोग भी यहाँ बैठे रहते हैं, घटना से बच गया हम लोग भी। कुसमुंडा के नेहरू नगर में रहने वाले निरंजन सिंह गुरदीप सिंह की माता स्वर्गीय प्रेम कौर की याद में गायत्री मंदिर चौक के पास छबील लगाई गई, जिसमें चना और शरबत का वितरण किया गया। इस मौके पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल व नारी शक्ति महिला मंडल की सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। आज स्वर्गीय प्रेम कौर जी के स्मृति में सभी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनके पुत्र गुरमीत कौर के द्वारा इसे आयोजन किया गया था और क्षेत्र के हमारे सभी भाइयों बहनों को उनके इलाज में आज चना और शरबत के सब्जियों को सेवा में दिए हैं और आगे भी हमारे के द्वारा ऐसी सेवा की अपेक्षा और आशा क्षेत्र के भाइयों के द्वारा। बालको थाना अंतर्गत परसा खोला पिकनिक स्थल से एक युवक का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। जाने के लिए कैसे गाड़ी दौड़ा दो क्या? चलो चलो उस पर जाने के लिए कैसे गाड़ी दौड़ा। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद पीड़िता से बलात्कार किया व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 4 वर्ष तक उसका दैहिक शोषण किया। पीड़िता की शादी तुड़वाई और परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थिया 24/5/2024 को एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत की कि आरोपी राहुल शर्मा पिता सरोज शर्मा निवासी बांकी मोगरा करीब 3 वर्ष पूर्व इसके साथ इसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर ढिलवाड़ी के जंगल में बलात्कार किया और कुछ फोटो और वीडियो बना लिया। फोटो वीडियो बनाकर लगातार 3 वर्ष से इसके साथ प्रार्थिया के साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्कार करता रहा और इससे पैसा भी लेता रहा। प्रार्थिया के घर वालों ने प्रार्थिया की शादी दूसरे जगह तय कर दी तो इसके होने वाले पति को फोटो वीडियो दिखाकर शादी तोड़वा दिया और प्रार्थिया तथा उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दिया। इसकी रिपोर्ट कल दर्ज कर आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जिला जसपुर से गिरफ्तार कर लाया गया है और न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।